दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के बाद आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं मार्केट में जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में निगेटिविटी फैलाते हैं। वो लोग आपको निगेटिव करने का प्रयास करते हैं। उनका मकसद ही ये होता है कि आपको निगेटिव किया जाए। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आप क्यों काम कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उस काम में आगे बढ़े। वो लोग आपको आपके रास्ते से, आपकी मंजिल से हटाना चाहते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे निगेटिव लोगों से कैसे डील किया जाए, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए देखना प्रयास कीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आप जब उनको पहचान जाएं कि ये आदमी मुझे निगेटिव करना चाहता है, ये नहीं चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, ये नहीं चाहता है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को करूं, तो वो आपको आपके माइंड में कोई ऐसे ऐसे एग्जाम्पल घुसाने का प्रयास करेगा जो आपको डिमोटिवेट कर दे। तो आपको पहचानना है कि ऐसे निगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। आप अगर ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आगे बढ़ने से सिर्फ आपको एक ही चीज रोकती है, निगेटिविटी। अगर आपने ऐसे निगेटिव लोगों को पहचान लिया, आप देखते हैं कि आपने अगर सेल्स में काम स्टार्ट किया है, आपने अगर क्रेडिट कार्ड बेचना शुरू किया है, तो मार्केट में ऐसे लोग टकराएंगे, अरे क्या काम स्टार्ट किया है, डोर टू डोर काम स्टार्ट किया है, क्रेडिट कार्ड बेचने का काम स्टार्ट किया है, बहुत बेकार काम है। कुछ लोग आगे टकराएंगे आपको, अरे क्या काम स्टार्ट किया यार, इंश्योरेंस, घर घर इंश्योरेंस एडवाइजर है, ये इंश्योरेंस का काम करोगे, आपने भी ये काम स्टार्ट कर दिया। MLM का काम करते हो आप, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, तो लोग टकराएंगे, अरे क्या आप भी घर घर जाके एडवाइजर बनाते हो, आप भी घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हो। ऐसे लोग आपको टकराएंगे। कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसे लोग मार्केट में जरूर टकराएंगे जो आपके माइंड में निगेटिव बातें भरेंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है कि काम वही करें जो आपको पसंद हो। अगर निगेटिव लोग रास्ते में मिलते हैं और वो बोलते हैं कि आप ये काम मत करिए, ये काम करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो बोलते हैं कि आपने गलत काम ज्वाइन किया है, वो बोलते हैं उस काम में आप ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, वो तरह तरह की बातें आपको बताते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस काम को छोड़ दें क्योंकि ये काम आपका चुना हुआ काम है। वो नहीं चाहते कि आप उस काम को करें जो काम आपने चुना है, वो आपको भटकाना चाहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए ये काम बेस्ट है, तो काम वही करें और रोज उसी काम को करें जो काम आपने चुना है। अपने चुने हुए रास्ते पर चलें, ना कि दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलें। रास्ता अगर आपने चुना है तो रास्ता आपने सोच समझ कर चुना है। डिसीजन आपने लिया है तो डिसीजन आपने सोच समझ कर लिया है। एक दिन में मंजिल प्राप्त नहीं की जा सकती है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए समय लगता है, लेकिन रास्ता आपने जो चुना है तो एक दिन आप जरूर मंजिल प्राप्त करेंगे। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे? अगर आप रोज इस काम को करेंगे, अगर आप रोज इस काम को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे, अगर आप इस काम में रोज मेहनत करेंगे, रिजल्ट आए ना आए, पहले दिन हो सकता है रिजल्ट ना आए, दूसरे दिन हो सकता है रिजल्ट ना आए, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10 दिन बाद रिजल्ट जरूर आएगा। तो काम में मेहनत जरूर करें, रोज इस काम को आगे ले जाने के लिए तरह तरह के प्रयास करें, तो जरूर आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, सामने वाला अगर आपको निगेटिव करने का प्रयास कर रहा है, आपको आधे घंटे तक आपके साथ बात में लगा हुआ है और वो चाह रहा है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, तो आपको उस आदमी को पहचान कर उसकी बात नहीं सुननी है। आप अपना समय दीजिए, अगर वो आपका जानकार है आप समय दीजिए, लेकिन बात को एक कान से सुने और एक कान से बाहर निकाल दें। आप उसकी बातों पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, आप सिर्फ उस पर ध्यान दें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें, आप अपने परिवार के बारे में सोचें, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, आप हर एक उस बात पर ध्यान लगाएं जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल से प्रयास करते आ रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, तरीका अपनाएं। हो सकता है जो तरीका आप यूज कर रहे हो ये पुराना तरीका हो चुका है, आप नए तरीके को अपनाइए। जो सेल्समैन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेचते हैं,
हो सकता है आप वो तरीका अपना रहे हैं जिस तरीके को आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले से यूज किया जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, तो आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं थी, पहले डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती थी, पहले आप डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट सेल करते थे। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, अब काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम करने के तरीके में बदलना पड़ेगा, और निगेटिव लोगों की बातों पर आपको नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, अपने काम को आगे ले जाने के लिए किस तरीके को यूज करना चाहिए उस पर फोकस करना है, तो आप जरूर आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है निगेटिव लोगों को डील करने का तरीका नंबर 4, और वो है रिवर्स योर रिएक्शन। जी हां दोस्तों, हो सकता है सामने वाला आपसे गुस्से में बात कर रहा है, हो सकता है सामने वाला आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है, हो सकता है सामने वाला आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है। आपको उसकी बातों को सुनकर उत्तेजित नहीं होना है, आपको उसके साथ निगेटिव वे में बात नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव वे में बात करनी है, आपको सही तरीके से बात करनी है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उसके साथ बात करनी है, आपको उसके साथ में निगेटिव रिएक्शन नहीं देना है। ये गलती वो लोग करते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको आगे नहीं बढ़ना है। अगर सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, सामने वाला आपके ऊपर उत्तेजित है, या आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर गलत कमेंट कर रहा है, तो आपको उसके कमेंट को गलत तरीके से, यानी कि जो वो चाह रहा है वो नहीं करना है। आपको पॉजिटिव वे में उसके कमेंट पर रिएक्ट करना है। ये सबसे बढ़िया तरीका है निगेटिव लोगों को डील करने का। अगर आप उसके कमेंट पर निगेटिव कमेंट करेंगे, उसने एक बात आपको बोली, आप दूसरी बात उसको बोलेंगे, वो फिर आपको अलग तरीके से बिहेव करेगा, फिर आप उसको रिएक्ट करेंगे। इस तरीके से बात बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली, गैप दोनों के बीच में और बढ़ता चला जाएगा। बेटर यह है कि अगर उसने निगेटिव रिएक्ट किया है आपके ऊपर, आपकी वीडियो के ऊपर, आपके कमेंट के ऊपर, फेसबुक पर, तो आपको गलत कमेंट नहीं करना है, आपको उसको पॉजिटिव वे में रिएक्ट करना है। यह भी बहुत अच्छा तरीका है निगेटिव लोगों को हैंडल करने का। जब आप उसके साथ में पॉजिटिव वे में बिहेव करेंगे तो वो अपने आप कूल हो जाएगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। थोड़ी देर तक वो बिल्कुल शांति से बैठा रहेगा, फिर वो आपके ऊपर गलत रिएक्ट नहीं करेगा। राइट? तो ऐसे लोगों को इस तरीके से हैंडल करना है। ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। ये छोटी छोटी बातें आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें ही आपको आपके रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं उससे दूर ले जाने का प्रयास करेंगी। ये आपको करना है, और करना है सच्चे मन के साथ में करना है, परिश्रम करना है। परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको करना है। दोस्तों, अगला पॉइंट है निगेटिव लोगों के साथ में डील करने का, वो है नकारात्मक लोगों की बातों को व्यक्तिगत अपने ऊपर ना लें। कुछ लोग क्या करते हैं, हो सकता है कोई बिजनेस से रिलेटेड मैटर है, निगेटिव लोग आपके ऊपर रिएक्ट करते हैं, आपके बिजनेस के ऊपर रिएक्ट करते हैं, बट आपको उसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना है, पर्सनली नहीं लेना है। आप पर्सनल उसके ऊपर अटैक करने लगे, वो पर्सनल आपके ऊपर अटैक करने लगे, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर वो आपके ऊपर रिएक्ट कर रहा है तो आपको सुनना है, आराम से सुनते जाइए, कूल माइंड होकर सुनते जाइए, बट उसके ऊपर आप पर्सनल अटैक मत करिए। या वो अगर आपके बिजनेस के ऊपर कोई रिएक्ट कर रहा है तो आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक मत करिए। ये आपको सोचना है कि अगर निगेटिव लोग जो आपके साथ में हैं, जो आपके पास में है, आपको उनकी बातों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना है। और अगला मेरा पॉइंट है दोस्तों, और आखिरी पॉइंट है कि जो लोग आपको मिल रहे हैं, जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ में हो सकता है आपने व्यापार किया हो लेकिन व्यापार किसी कारण से नहीं चल पाया, आपने दूसरा अपना व्यापार किया, वो लोग अगर चाहते हैं कि आपको आपके पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि देखो वो समय भी था जब से आप काम करते रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिली है, आप छोड़ दो ये काम। या वो आपको बता रहे हैं कि अरे मेरा दोस्त भी था जिसने ये काम स्टार्ट किया था, आज से 3 साल पहले काम स्टार्ट किया था, उसका काम भी बंद हो गया, उसका काम भी नहीं चला है। वो बोलता है अरे मेरे भाई ने भी इंश्योरेंस एजेंसी ली थी, उसने भी इंश्योरेंस का काम किया था, बेकार काम है, छोड़ दो काम, कुछ और काम कर लो। ऐसे लोग मिलते हैं तो उनकी बात मत सुनो। पास्ट के बारे में मत सोचो, आज प्रेजेंट के बारे में सोचो कि प्रेजेंट आज आप जो काम कर रहे हो, क्या ये काम से आप सेटिस्फाई हो,
ये काम में अगर आपको सही तरीके से इनकम आ रही है तो इसी काम में आप मन लगा के काम कीजिए। वर्तमान में जिए, ना कि पास्ट में जिए। पिछली बातों को छोड़ दो, जितनी मेहनत करी पहले छोड़ दो, जो जो काम किए छोड़ दो। आज सोचिए कि आज मुझे क्या प्राप्त करना है, आज मेरा टारगेट क्या है, आज मेरा लक्ष्य क्या है, आज मेरी मंजिल क्या है, आज किस लिए मैं सफल होना चाहता हूं, आज किस लिए मैं पैसा कमाना चाहता हूं, उसको याद कीजिए। वर्तमान में जिए। आज प्रेजेंट स्थिति क्या है उसमें जिए। आज अगर बिजनेस चल रहा है तो किस कारणों से चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो किन कारणों से नहीं चल रहा है। इन सब बातों को सोचकर आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स आप सभी को नोट करने हैं, आप सभी को इन पॉइंट्स पर इंप्लीमेंट करना है, और आपको ऐसे निगेटिव लोगों से बच के रहना है। ऐसे निगेटिव लोग आपको आपकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर और सेल्समैन के सवालों के जवाब में देने का प्रयास करता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।